इस्तिताअत के बावजूद टैक्स न देने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही। वज़ीर आज़म की दौलतमंद और सरमायादारों को तरजीहन टैक्स नेट मिलाने की हिदायत। FBI ने बताया कि 3 खरब 20 अरब रुपए के 83,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। वज़ीर आज़म का अपीलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एड हॉक जजों की तकर्री के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। कहा, एड हॉक जजों की तकर्री बदनीयती है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एड हॉक जजों की तकर्री की हिमायत। कहा, एड हॉक जजों से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम होगा। नैब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िमा नामज़द किए जाने का इम्कान है। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर ने कहा, हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफ़िक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाएगी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम आएगा। CPEC एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिच ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नून लीग की हुकूमत 1.5 साल तक ही कायम रह पाएगी। इमरान खान साहब को मैंने कहा जी आज सुबह भी प्रेस टॉक की है और वहाँ पे कहा है कि जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो बड़ा क्या मार के वो हंसे। उन्होंने कहा ये बिल्कुल पागल हो गए, ये पागलपन की बातें कर रहे हैं और ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाएगा। वो पाकिस्तान को तबाही से बचा नहीं सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत का मकसद सिर्फ करप्शन है। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है PTI सियासी पार्टी है और रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान को फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। रऊफ हसन ने कहा, पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात के लिए जो प्लान कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए ATC में पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब हुकूमत का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकल मौजूदगी ज़रूरी होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशी के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। क्या उनके वकील गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगी? वकील ने यकीन दिलाया कि जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। दूसरी तरफ FIA ने सनम जावेद की रिहाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने रिमांड की अपील की और मातहत अदालत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सदारती इंतखाब के दौर से बाहर होने का मशरूत इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तिब्बी मसाइल पेचीदा नौयत के हैं तो वो सदारती दौर से बाहर हो सकते हैं। सदर बाइडेन को कोरोना में मुब्तला हो गए, उन्हें वैक्सीन भी लगा दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक वो आइसोलेशन में सदारती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 81 साल अमरीकी सदर पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे के बाद से अपनी ही सियासी जमात के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से सदारती दौर से दस्तबरदार होने का दबाव है। उधर साबिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर बाइडेन से टेलीफोन पर कहा कि पोल से पता चलता है कि वो जीत नहीं सकते। इस पर सदर बाइडेन ने कहा कि उनके पास ऐसे पोल्स हैं जो कामयाबी का बताते हैं।
ट्रंप के स्टेज पर जाने से 10 मिनट पहले अमरीकी सीक्रेट सर्विस को खतरे का इल्म हो चुका था, मगर फिर भी साबिक सदर को स्टेज पर जाने दिया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग। अमरीकी सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ट्रंप पर हमले से 1 घंटा पहले हमलावर सीक्रेट सर्विस के रेडार पर आ चुका था, मगर मजमे में नजरों से ओझल हो गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुसल्लह पुलिस एहलकार हमलावर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा, वो जान बचाने के लिए नीचे उतर आया। मैथ्यू रैली के मुकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा था। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। मस्कत की वादी कबीर में हुए दहशतगर्द हमले में मुलविस 3 मुल्जिमान भाई और ओमानी शहीद थे जो ऑपरेशन में मारे गए। ओमानी पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात। पुलिस के मुताबिक हमलावर भाई गुमराहकुन नजरियात से मुतासिर थे। 16 जुलाई की रात वादी कबीर पर हमले में 5 अज़ादार और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। मरने वाले 5 अज़ादारों में 4 पाकिस्तानी और 1 भारतीय शामिल था। दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 2 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन रवाना कर दी गईं। उवैस लगारी साहब IPPs का डेटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालबा। कहा उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत हैं। 48% IPPs 40% बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं जो 50% की सलाहियत से चल रहे हैं और उसकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं, सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में उवैस लगारी का कहना था कि IPPs मुआहिदों को हुकूमती गारंटी है जिसे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहिदों का जायजा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट, और ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है। बिजली नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं 22,000 मेगा, ये 25,000 मेगावाट अगर वो बिजली नहीं बना रहे उनको डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है किसी बाबू ने, किसी सियासतदान ने, किसी ने उस कंपनी को लगाने के लिए कोई अपने जेब में पैसे डालकर उनको ये एग्रीमेंट किया है। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पावर सेक्टर की सूरत हाल को बद इंतजामी करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट कौमी सलामती का मसला बन चुका है। 8.5 रुपये का यूनिट कैपेसिटी पेमेंट करप्शन और चोरी की वजह से 34 रुपये में मिल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपये और IPPs को 1700 अरब रुपये दिए जा रहे हैं। किसी बाबू और सियासतदान ने जेब में रकम डालकर ये मुआहदे किए। ये मुआहदे मजीद नहीं चल सकते। लोकल IPPs को बुलाकर कैपेसिटी चार्जेस की शिक खत्म की जाए। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली की कायम कमेटी के इजलास में अरकान का सवाल। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनियों ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। पेट्रोलियम कमेटी के इजलास में DG गैस ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। 25 अरब रुपए से ज्यादा गैस चोरी सुई सदर्न में होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या उसका कोई हल ढूंढना होगा। घर जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह आओ तो लाइट नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हैं। बिल अदा करना हमारे लिए मुश्किल है। 4-5 घंटे बिजली होती है। बिजली तो होती नहीं, कभी ट्रांसफार्मर जल गया है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, लोड ज़्यादा है। बापडा वाले ये कहते हैं हमें बिजली 2 घंटे में है, 10 घंटे में नहीं है। न पानी है न बिजली है, रोज़ बरोज़ जंजाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे गर्मी ज़्यादा से पेट भी ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, ये मच्छर भी ज़्यादा है, इसी वजह से बच्चे बहुत बीमार हैं। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। अवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट से इस्तदा कर दी कि शदीद गर्मी के बायस उन्हें काले कोर्ट के बगैर अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। कराची में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 2 अमवात। महकमा सेहत के मुताबिक दोनों अमवात सिविल अस्पताल में रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रोज़ सरकारी
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर तालिब इल्मों, स्टाफ मेंबरान समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में डायरेक्टर चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ भी शामिल। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिससे इमारत का आधा हिस्सा गिरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मौसम में बेहतरी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। कराची मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। 37 डिग्री की गर्मी 54 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में रवां साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी। लाड़काना और सिल्वी में दर्जा हरारत 53, जैकबाबाद 52, दादू 51, नवाबशाह 49, सखर तुरबत 48, बहावलनगर 47, हैदराबाद 45,